क्या आप एक हाइब्रिड फंड से SWP प्लान कर रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो को अंत तक देखिए और इसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। आमतौर पे सभी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स ऐसे एडवाइस देते हैं कि यंग एज में हमें शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और जैसे ही हम रिटायरमेंट के नज़दीक आते हैं हमें लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे कि डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और रिटायरमेंट इनकम के लिए हाइब्रिड यानी बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसी से SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान से रिटायरमेंट इनकम जनरेट करनी चाहिए। कोई भी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे ट्रेडिशनल ऑप्शंस के बारे में बात ही नहीं करते। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रिटायरमेंट इनकम के लिए वाकई ही हाइब्रिड या बैलेंस म्यूचुअल फंड्स सही है कि नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम धवल है और मेरी चैनल DIY फाइनेंस में आपका स्वागत है। आजकल ऐसा माहौल बनाया गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इसके लिए काफ़ी लंबी और कॉम्प्लेक्स प्लानिंग करनी पड़ती है और इस तरह का माहौल बनाने में सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा योगदान है। लेकिन इस चर्चा में ना पढ़ते हुए हम अपने टॉपिक पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मेरा मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है और अगर आपके गोल्स क्लियर है और आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी इन्वेस्टमेंट से रीज़नेबल है तो आप एक सिंपल तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। ओल्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की मदद से भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं और वो भी अच्छी तरह से। तो चलिए इस बात को एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहाँ हम मिस्टर रमेश पटेल जी और मिस्टर जयेश शाह जी के रिटायरमेंट प्लान्स को देखते हैं। ये दोनों एक ही कंपनी में साथ में काम करते थे और ऑलमोस्ट सेम एज के थे। दोनों ने साथ में ही रिटायरमेंट ली इन द ईयर 2000। रमेश पटेल जी थोड़े पुराने ख्यालात के थे तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट सेविंग को दो हिस्सों में बांट दिया। 50% को उसने बैंक फिक्स डिपॉजिट में रख दिया और बाकी 50% को उसने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा दिया। जबकि जयेश पटेल जी ने अपनी पूरी रिटायरमेंट सेविंग थी वो एक हाइब्रिड यानी बैलेंस म्यूचुअल फंड में लगा दी। ऐसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हाइब्रिड या बैलेंस फंड क्या होते हैं और कैसे निवेश करते हैं, फिर भी मैं अपनी ओर से थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ABSL माने आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ABSL बैलेंस एडवांटेज फंड एक डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है जो अपनी इक्विटी और डेब्ट एलोकेशन के रेशियो को मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए वो एक मोटी सी फीस या एक्सपेंस रेशियो के नाम से आपसे वसूल भी करते हैं। दोनों के पास रिटायरमेंट के समय 50 लाख रुपये थे। रमेश जी ने 25 लाख को बैंक FD करवा दी और बाकी के 25 लाख उसने निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान में लगा दिए। जबकि जयेश जी ने अपने पूरे 50 लाख ABSL बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में लगा दिए। दोनों ने ईयरली 3 लाख की SWP स्टार्ट कर दी अपने रिटायरमेंट इनकम के लिए। तो अब देखते हैं कि करीब 20 साल के बाद दैट इज़ एट द एंड ऑफ 2021 क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पे एक्सेल में 3 टेबल्स हैं। तीनों टेबल्स में ईयर वाइज रिटर्न की कैलकुलेशन बताई गई है। यहाँ मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड उसमें निफ्टी 50 के रिटर्न्स लिए हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट्स के लिए मैंने नेशनलाइज्ड बैंक के फिक्स डिपॉजिट रेट लिए हैं और ABSL एडवांटेज फंड के लिए मैंने वैल्यू रिसर्च की साइट की मदद से रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं। आप वीडियो को यहाँ पॉज करके आराम से टेबल को स्टडी कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम हर एक टेबल को जूम करके डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एक्सेल शीट की कॉपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रमेश जी के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के टेबल से। यहाँ साल 2000 में रमेश जी के पास 25 लाख थे जो बढ़ते बढ़ते साल 2021 के एंड तक हो गए लगभग 2 करोड़ 30 लाख और इस बीच हर 4-5 साल में वो 5-5 लाख करके पैसे निकालते गए और अपनी फिक्स डिपॉजिट्स में ट्रांसफ़र करते गए हैं।
यहाँ हर 5 साल के बदले जब निफ्टी ने ज़्यादा अच्छे परफॉर्म किया है तब थोड़ा पैसा निकाल के फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने वो ना चुनते हुए सिंप्लिसिटी के लिए एक सिंपल सा तरीका यूज़ किया है कि हर 5 साल में 5 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र करना। तो अब देखते हैं फिक्स डिपॉजिट के टेबल को। साल 2000 में रमेश जी के पास 25 लाख रुपये थे, जिसे वो सालाना 3 लाख निकालते थे और लगभग हर 5 साल में अपने इक्विटी पोर्टफोलियो से 5-5 लाख जोड़ते भी थे। तो 2021 के एंड तक हर साल 3 लाख निकालने के बाद उसके पास बच जाते हैं करीब 4,42,000 रुपये। तो अब देखते हैं जयेश जी का हिसाब। जयेश जी के पास साल 2000 में थे 50 लाख रुपये, जो उसने निवेश किए थे आदित्य बिरला बैलेंस एडवांटेज फंड में। ये फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था और ये फंड काफ़ी पुराना भी है और रेटिंग एजेंसी ने भी उसे अच्छे काफ़ी स्टार्स दिए हैं। जयेश जी इस फंड से सालाना 3 लाख रुपये का निकालते थे, जो कि बनता है 6% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। साल 2000 से लेके साल 2021 तक वो हर साल 3 लाख रुपया निकालते रहे और 2021 के एंड में जयेश जी के पास बचे थे करीब 1,05,00,000 रुपये। तो अब देखते हैं कि दोनों के पास कितनी धनराशि बचती है 2021 के एंड में। पहले रमेश जी के पास निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से करीब 2,30,00,000 रुपये और बैंक डिपॉजिट से करीब 4,46,000 रुपये, जो टोटल बनता है करीब 2,35,00,000 रुपया। अब जयेश जी के पास आदित्य बिरला बैलेंस एडवांटेज फंड से करीब 1,05,00,000 है, जो कि रमेश जी के मुकाबले आधे से भी कम है। तो अब देखते हैं कि ये पूरे कैलकुलेशंस से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं। फर्स्ट, हर बार कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं होती है। एक सिंपल सा एसेट एलोकेशन 50% इक्विटी एंड 50% फिक्स्ड इनकम काफ़ी है एक अच्छे रिटायरमेंट प्लान के लिए। सेकेंड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही आप अच्छा रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बैंक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और पोस्टल सेविंग स्कीम्स की मदद से भी आप एक अच्छा रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो। ऊपर के पूरे एग्जाम्पल में मैंने कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए टैक्स इम्प्लीकेशंस को कंसिडर नहीं किया है। टैक्स के चलते थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन यह डिफरेंस डबल से भी ज़्यादा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है। आप अपने कमेंट्स और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करें। मेरी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए दिए गए कार्ड्स को क्लिक करें। थैंक यू।